हेलो बच्चों। मैं हूँ केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 आईआईटी बॉम्बे से। और एडीओ ऐप की तरफ से तुम्हें ये नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ वेक्टर्स का। ठीक है। हमने एक फर्स्ट लेक्चर बनाया था, अगर वो तुमने नहीं देखा तो वो देख सकते हो। इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स नाम था उसका। ठीक है। और आज हम देखेंगे वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है, वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है जल्दी से देखेंगे। ब्रीफ कंसेप्ट वगैरह देखेंगे, और अगर तुम्हें और डिटेल में इन कंसेप्ट्स को सीखना है और लाइव लेक्चर्स वगैरह मतलब अटेंड करना है, तो तुम एड्यूहैप के ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे बहुत ही कम रेट पे तुम्हें ये सारे लेक्चर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, और एक क्लासरूम इंटरेक्शन की तरह भी हो जाएगा। ठीक है। तो पहले तो ये तीन लॉ है तुम्हारे पास वेक्टर्स ऐड करने के लिए। हम पहले वाले लॉ से स्टार्ट करेंगे, और ये है अपना ट्रायंगल लॉ। ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ में ऐसा होता है कि, है ना, जब तुम्हें दो वेक्टर ऐड करना है, ठीक है, तो ये पहले तो कितना वेक्टर्स को ऐड कर सकता है, ये दो वेक्टर्स को ऐड कर सकता है। ओके, दो वेक्टर्स, सिर्फ दो। ठीक है। सो एड्स टू वेक्टर्स। ओके। और फिर ये लॉ क्या बोलता है कि तुम्हें पहले वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, वेक्टर शुड बी जॉइंड हेड टू टेल, हेड टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, एंड फिर हेड टू टेल ज्वाइन करने के बाद रिजल्टेंट, बाय द वे रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन करने के बाद जो आता है। तो रिजल्टेंट मीन्स एडिशन करने के बाद जो आता है। तो रिजल्टेंट फिर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्ट मतलब सम। ठीक है, तो सम हो जाएगा द वेक्टर फ्रॉम द अवेलेबल टेल टू द अवेलेबल हेड। ओके, अवेलेबल टेल टू दी अवेलेबल हेड। तो इसका मतलब क्या है, देखो, मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स है जो मुझे ऐड करना है। मान लो ये है वेक्टर ए बार, ठीक है, और एक और वेक्टर है बी बार। और मान लो मुझे ये वेक्टर्स को ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, तुम्हें बेसिकली पहले इन वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। अब तुम वेक्टर्स को इधर उधर मूव कर सकते हो, एज लॉन्ग एज तुम उसका साइज ना चेंज करो और डायरेक्शन ना चेंज करो। ठीक है, साइज और डायरेक्शन सेम रखा तो वेक्टर्स को, वेक्टर बदलेगा नहीं। ठीक है। तो मैं इसको मूव करके मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक का सिर, कोई भी एक चलेगा, एक का सिर दूसरे के, एक का टेल दूसरे के सिर पे डालना पड़ेगा। तो मैं बी को उठा के बी का टेल ए के सिर पे डालूंगा। तो जब मैं ये करूंगा ना, तो ये देखो कैसे दिखेगा। तो ये ऐसा दिखेगा, ए वेक्टर ऐसा दिखेगा। ठीक है, ए वेक्टर को मैंने इधर ड्रॉ कर लिया, और बी का सिर मैं ऐसा ड्रॉ कर लिया, बी ऐसा ड्रॉ कर लिया, बी का टेल जो है ए के सिर पे है। ठीक है, ऐसा रीजॉइन कर लो। अच्छा, ये करने के बाद अपना जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट हो जाएगा अवेलेबल टेल, मतलब किसका अवेलेबल, मतलब खाली, किसका टेल खाली पड़ा है, ए का, और किसका सिर खाली पड़ा है, बी का। तो खाली टेल से लेकर खाली हेड तक जो वेक्टर आएगा, वो है अपना रिजल्टेंट, वो है अपना रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, खाली टेल से खाली हेड। और ध्यान से देखो, इसका जो डायरेक्शन होगा ना, ए और बी का डायरेक्शन ऐसा है, क्लॉकवाइज की तरह है, एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ से है, और ए प्लस बी का डायरेक्शन उल्टी तरफ से है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ट्राइंगल लॉ। ठीक है। और अम, अगर, अब अच्छा, अच्छा, इसमें इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल ऐसा है कि मुझे, है ना, ये वेक्टर 2 न्यूटन, ठीक है, और एक और वेक्टर ऐसा 2 न्यूटन ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करने के लिए हम इनको हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे। तो ये देख लो, ये 2 न्यूटन को मैंने इधर ड्रॉ कर लिया, और ये 2 न्यूटन को इधर ड्रॉ कर लिया।
ठीक है, हेड टू टेल हमने ज्वाइन कर लिया। हेड टू टेल ज्वाइन करने के बाद खाली टेल किसका पड़ा है, खाली टेल इसका पड़ा, एक पहले वाले का, और खाली सिर इसका है। खाली टेल से लेकर खाली सिर तक, अवेलेबल टेल से लेकर अवेलेबल सिर तक, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ये हो जाएगा इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन। मान लो ये ए बार था और ये बी बार था, तो ये जो मैंने लास्ट में लाइट ब्लू वेक्टर ड्रॉ किया है वो हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, और इसका मैग्नीट्यूड आएगा कितना, तो पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 2√2 न्यूटन, और ये एंगल 45, ये एंगल 45 है ना, तो ये हो जाएगा 2√2 न्यूटन 45 डिग्रीज। तो इसका आंसर हम कैसे बताएंगे, सिर्फ 2√2 नहीं बताएंगे, हम 2√2 को डायरेक्शन के साथ बता देंगे। तो 2√2 न्यूटन है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन ऐसा ड्रॉ करके बोल सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्रीज बना रहा है, क्योंकि वेक्टर ऐड करके, मतलब वेक्टर जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड भी तुम्हें आना चाहिए और डायरेक्शन भी आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन मतलब कोई एक लाइन के साथ एंगल निकालना आना चाहिए, तब तुमने एक्चुअली पूरा फाइनल वेक्टर निकाल दिया है। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो तुम्हें पूरा वेक्टर पता नहीं, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ से वेक्टर सब्ट्रैक्शन अगर करना होगा ना तुम्हें, तो देखो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो इन्हीं दो वेक्टर्स को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो सब्ट्रैक्शन के लिए तुम्हें एक नया लॉ का जरूरत नहीं है। तुम्हें बस देखो क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे मान लो ए बार माइनस बी बार चाहिए, ठीक है, ए बार माइनस बी बार चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, सब इसको ऐसा लिख सकते हैं। तुम ही सोचो क्या ये सही है ना, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, तो ए माइनस बी को ए प्लस माइनस बी लिख सकते हैं। अब इसमें ए बार क्या हो गया, ए बार हो गया ये वाला वेक्टर 2 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट, और माइनस बी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि माइनस बी होता है बी के तरफ, बस इनफैक्ट मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो अगर बी बार था 2 न्यूटन ऊपर की तरफ, माइनस बी जो ऐड करना है वो हो जाएगा 2 न्यूटन नीचे की तरफ, 2 न्यूटन नीचे की तरफ। तो ये है ए बार वेक्टर और ये माइनस बी बार वेक्टर। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि ट्राइंगल लॉ का ऑफ सब्ट्रैक्शन के लिए एक नया रूल नहीं चाहिए, जो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है वही रूल तुम सब्ट्रैक्शन के लिए लगा सकते हो। बस सब्ट्रैक्शन को एडिशन की तरह ट्रीट कर लो, ए माइनस बी करने की जगह ए प्लस माइनस बी कर लो। तो ए वेक्टर तो पता ही है, माइनस बी वेक्टर निकाल दो, जो बड़ी बात नहीं है, बस उल्टा करना है, और उसके बाद फिर एडिशन ही कर लो। एडिशन कैसे, ट्राइंगल लॉ से। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे ए वेक्टर को ड्रॉ करना पड़ेगा और बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर है ना, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हैं। तो ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया, माइनस बी वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, पर उनको हेड टू टेल हमने ज्वाइन कर लिया, हेड टू टेल ज्वाइन कर लिया। तो ये हो गया 2 न्यूटन, ये हो गया 2 न्यूटन, इनका रिजल्टेंट अवेलेबल टेल ये है, अवेलेबल हेड ये है, तो यहां से यहां ये आ गया इनका रिजल्टेंट। कितना आ गया मैग्नीट्यूड, 2√2 न्यूटन पाइथागोरस थ्योरम से। एंगल क्या हो गया, 45 डिग्रीज नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट आ जाएगा ना, वो हो जाएगा 2√2 न्यूटन ऐसा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ऐसा हम ऐड कर सकते हैं वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ से, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, ये है ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो मैं बेसिकली समझा दिया, और एग्जांपल्स के लिए हम एचसीवी से क्वेश्चंस देंगे और तुम वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी अगला जो लॉ है उसके बारे में जल्दी से अगर बात करना है, तो वो है अपना पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ तुम्हें दिखेगा कि ये लॉ ट्राइंगल लॉ की तरह ही है, मतलब तुम ट्राइंगल लॉ को यूज करने के जगह इसको यूज कर सकते हो, उसका सब्स्टिट्यूट की तरह, या चाहे तो ये यूज कर सकते हो, चाहे तो वो यूज कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों दोनों बराबर ही है। ये भी ट्राइंगल लॉ की तरह, इट इज यूज फॉर दो वेक्टर का एडिशन, ओनली टू वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं इससे। अच्छा, इस बार बस फर्क क्या है, वहां पे हेड टू टेल ज्वाइन करना था ना, यहाँ पे वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करना चाहिए, द वेक्टर्स शुड बी टेल टू टेल ज्वाइंड।
ओके, टेल टू टेल ज्वाइन करके रखना चाहिए। अच्छा, टेल टू टेल ज्वाइन करके रखने के बाद फिर ड्रॉ साइड्स पैरेलल, ड्रॉ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू द टू वेक्टर्स, ठीक है, एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम, ये समझा देता हूं, एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम, ठीक है, समझा देता हूं। ओके, अच्छा, तो जैसे मान लो फिलहाल मुझे जो दो वेक्टर्स ऐड करने थे वो है ऐसा ए बार, ठीक है, ये है ए बार, और ये दूसरा वेक्टर है बी बार, इन दोनों को ऐड करना है। तो फर्स्ट स्टेप बोलता है कि मुझे उन्हें टेल टू टेल ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उनको नीचे, चलो नीचे बना लेता हूँ, नीचे मैं उनको टेल टू टेल ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इस बार हेड टू टेल नहीं, ठीक है, वो एक फर्क है ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के बीच में, इस बार टेल टू टेल ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद स्टेप 2 बोलता है ड्रॉ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू द टू वेक्टर्स एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तो अब देखो, बी बार के पैरेलल मैं एक ऑपोजिट साइड ड्रॉ करूंगा, और ए बार के पैरेलल इधर एक ऑपोजिट साइड ड्रॉ करके पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा। पैरेललोग्राम काजू कतरी की तरह दिखता है, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल इन लेंथ, यहाँ पे भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो हमने ऐसा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, ये कंप्लीट करने के बाद अगला स्टेप देखो क्या है। सो रिजल्टेंट इज फ्रॉम द कॉमन टेल, तो रिजल्टेंट इज फ्रॉम द कॉमन टेल टू ऑपोजिट एंड, ओके। तो रिजल्टेंट एक्चुअली एक डायगोनल है, रिजल्टेंट इज द डायगोनल फ्रॉम द कॉमन टेल टू द ऑपोजिट एंड, टू द ऑपोजिट एंड। तो है ना, इसमें क्या है, दो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम का, तो उसमें से ये वाला डायगोनल कॉमन टेल कौन सा है, ये है ना, जो जहां पे दोनों को ज्वाइन किया, वहां से लेकर ऑपोजिट एंड तक जो आएगा वो हो जाएगा अपना रिजल्टेंट, ठीक है, यहां से लेकर ऑपोजिट एंड तक जो आएगा वो हो जाएगा अपना रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, ओके। एंड फिर दूसरा क्या हो गया, ठीक है, तो इसमें पैरेललोग्राम लॉ में ऐसा रिजल्टेंट दिखने को मिलता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, डिफरेंस, ठीक है, तो डिफरेंस इज द अदर डायगोनल, तो एक डायगोनल सम हो जाएगा, दूसरा डायगोनल डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए पैरेललोग्राम लॉ का एक ऐसा एडवांटेज है कि तुम दोनों को एक साथ देख सकते हो, दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो डिफरेंस इज द अदर डायगोनल, ओके। अब अदर डायगोनल मतलब ये वाला। अब इसमें ना ये डायगोनल तुम कहां से कहां ड्रॉ करोगे, ठीक है, कहां से कहां ड्रॉ करोगे उसके हिसाब से वो या तो ए बार माइनस बी बार होगा या बी बार माइनस ए बार होगा, है ना। दो डिफरेंस मतलब दो सब्ट्रैक्शन में दो आ सकते हैं, और ये दोनों वेक्टर अलग होंगे, ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे बिकॉज एक दूसरे का नेगेटिव है ना। तो अगर तुम ए बार माइनस बी बार ड्रॉ करोगे ना, ए बार माइनस बी बार का हेड जो होगा, हेड ए बार पे होगा, और बी बार माइनस ए बार का हेड बी बार पे होगा। तो जो अक्षर पहले आता है ना उसका हेड पहले आएगा, ठीक है, जो अक्षर पहले आता है वहां पे एरो हेड आ जाएगा, जो अक्षर पहले आता है वहां पे एरो हेड आ जाएगा। इसको समझा देता हूं, देखो। अब इस वेक्टर में है ना, ये डायगोनल को मैं चाहिए तो ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं, यहां से वहां, और हेड कहां पे आ रहा है, हेड ए पे आ रहा है ना, हेड ए पे आ रहा है। तो इस वेक्टर, ऑरेंज वेक्टर का नाम हो जाएगा ए बार माइनस बी बार। और अगर उल्टा वाला ड्रॉ करोगे, उल्टा वाला ड्रॉ करोगे, है ना, तो ब्लू वेक्टर का हेड कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। उल्टा वाला को ड्रॉ करोगे, हेड कहाँ पे आ रहा है, बी पे आ रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा बी बार माइनस ए बार।
तो हेड जहाँ पे आता है वो वेक्टर माइनस दूसरा वेक्टर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ का ये एक अच्छा चीज है कि एक साथ दोनों वेक्टर्स दिखने को मिलता है। और पैरेललोग्राम लॉ वैसे ट्राइंगल लॉ से उतना अलग नहीं है, और तुम प्रूव भी कर सकते हो कि पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ एक ही है। जैसे अगर मैं जल्दी से बताऊंगा तो ये देख लो, है ना, ये प्रूफ है कि वो एक ही चीज है। तो मान लो ये ए बार है, मान लो ये बी बार है। जैसे ही हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं ना, तो ये वेक्टर बना के जब कंप्लीट करते हैं, ये वेक्टर को मैं इनफैक्ट नाम दे सकता हूँ ए बार फिर से। क्यों? क्योंकि वो ए बार के मतलब डायरेक्शन, ए बार का जो डायरेक्शन है वही इसका भी डायरेक्शन है, एंड ए बार का जो लेंथ है वही इसका भी लेंथ है। और वेक्टर्स कहाँ पे प्लेस करोगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है क्योंकि लेंथ सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए ये भी ए बार वेक्टर ही है। ये बिल्कुल, ये दोनों वेक्टर सेम है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर सेम है। अब इससे क्या हो जाएगा, अभी अगर मैं ये डायगोनल कंप्लीट कर लूंगा तो तुम्हें यहाँ पे ट्रायंगल लॉ से ही दिखेगा, ये ट्रायंगल से ही तुम्हें दिख जाएगा, ये ट्रायंगल से ही दिख जाएगा कि कैसे बी और ए हेड टू टेल जॉइंट है ना। तो ट्रायंगल लॉ से ही दिख जाएगा कि बी प्लस ए ये वाला वेक्टर होना चाहिए, बी प्लस ए यही वेक्टर होना चाहिए। तो तुम ट्रायंगल लॉ से ही देख सकते हो कैसे पैरेललोग्राम लॉ सही है। ठीक है, तो दोनों एक ही बात करते हैं। तुम जो चाहते हो तुम वो यूज कर सकते हो। रही बात की दूसरा मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि ये बंदा बी बार माइनस ए बार होने वाला है। उसका प्रूफ क्या है, तुम चाहिए तो उसके प्रूफ के लिए ए बार को उल्टा कर लो, ए बार को उल्टा कर लो, ए बार को ऐसा ड्रॉ कर लो। तो ए बार को अगर ऐसा ड्रॉ करोगे तो ये माइनस ए बार हो जाएगा। और अब देखो फिर से ट्राइंगल लॉ से कैसे वो माइनस ए बार है और ये बी बार है, तो ये ट्राइंगल जो है उस ट्राइंगल के लिए माइनस ए बार और बी बार हेड टू टेल जॉइंट है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा बी बार और माइनस ए बार का एडिशन, मतलब बी बार माइनस ए बार। ठीक है, और वैसे तुम उल्टा इसी का उल्टा, है ना, इसी को उल्टा करोगे मतलब इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये उल्टा वेक्टर इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके आएगा और वो वेक्टर हो जाएगा ए बार माइनस बी बार। ये बेसिकली प्रूफ है, बट ये रिजल्ट भी याद कर लो। कॉमन टेल से दूसरी तरफ एडिशन वाला डायगोनल होता है और ये वाला सब्ट्रैक्शन वाला डायगोनल होता है। और अगर हम वही एग्जाम्पल यूज करेंगे जो मैंने पहले भी बताया था, है ना, जहाँ पे मुझे एक वेक्टर था 2 न्यूटन, है ना, और दूसरा वेक्टर था 2 न्यूटन ऊपर की तरफ, और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना था, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो कैसे सेम रिजल्ट आता है। हम इनको ऐसा टेल टू टेल पहले ज्वाइन करेंगे। ओके, तो ये है ए बार और मतलब बी बार, और ये है ए बार, ये है ए बार, ये है बी बार। ठीक है, और इनका वैसे इस बार ये पैरेललोग्राम क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है और क्योंकि दोनों के लेंस भी बराबर है, इस बार ये पैरेललोग्राम एक्चुअली एक स्क्वायर बनने वाला है। इस बार ये पैरेललोग्राम एक स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है, अब हमने ऑपोजिट साइड्स ड्रॉ करके पूरा पैरेललोग्राम यानी कि स्क्वायर को इस बार कंप्लीट कर लिया। फिर कॉमन टेल से दूसरे एंड तक जाते वक्त जो रिजल्ट आता है, कॉमन टेल ये है, यहाँ से यहाँ जाते वक्त जो रिजल्ट आता है वो हो गया एडिशन वेक्टर। और ये हो जाएगा, ये 2 है, ये 2 है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2√2 न्यूटन। तो एडिशन वेक्टर हो गया 2√2 न्यूटन। ठीक है, और यही तो हमें मिला था 2√2 न्यूटन 45 डिग्रीज एक्सिस के ऊपर, यही था अपना एडिशन। और दूसरा हमें हमने क्या निकाला था, तभी हमने निकाला था ए बार माइनस बी बार, है ना, ए बार माइनस बी बार। तो ए बार माइनस बी बार सब्ट्रैक्शन वाला डायगोनल ऐसा होगा, बस इसमें से कौन सा होगा, तो पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर ए बार है। तो पहला अक्षर ए बार है, तो इस ग्रीन लाइन का एरो भी ए बार के सिर पे बना लो। जो पहला अक्षर होता है वो वहां पे हेड होता है, हेड पहले टेल बाद में। तो ये चीज हेड, वो चीज टेल, है ना, हेड पहले आता है। ओके, तो वहां पे वैसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पे हेड डाल दिया, तो ये अपना रिजल्ट आ गया, ये हो गया ए बार माइनस बी बार। और क्या यही अपना आंसर था, ये भी वापस पाइथागोरस थ्योरम से 2√2 न्यूटन आ जाएगा।
और ये था 45 डिग्रीज बिलो द हॉरिजॉन्टल, है ना। ए बार प्लस बी बार 45 अबव द हॉरिजॉन्टल, ए बार माइनस बी बार 45 बिलो द हॉरिजॉन्टल। यही रिजल्ट पहले भी आया था सब्ट्रैक्शन के लिए और एडिशन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। आखिरी लॉ जो है वो है पॉलीगन लॉ, ठीक है। पॉलीगन लॉ वैसे क्या करता है, पॉलीगन लॉ, ठीक है, इसका काम है पहले तो एड्स ना, ये और दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करेगा, सो एड्स मोर देन टू वेक्टर्स। तो 3 4 5 ऐसे वेक्टर्स जितने चाहिए, जितने वेक्टर्स हैं उनको अगर ऐड करना है तो पॉलीगन लॉ से ऐड होगा, मोर देन टू वेक्टर्स। अच्छा, रूल क्या है देखोगे तो बहुत एकदम ट्राइंगल लॉ की तरह ही है, ट्राइंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है। तो रूल क्या है, जॉइन ऑल द वेक्टर्स, join all the vectors in a head to tail fashion, सभी को हेड टू टेल ज्वाइन करना, ठीक है, ठीक है। एंड चेन बना लो, सबको हेड टू टेल फैशन में ज्वाइन करके चेन बना लो, एंड मेक अ चेन, ज्वाइन ऑल द वेक्टर्स इन अ हेड टू टेल फैशन एंड मेक अ चेन, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद फिर अगेन रिजल्टेंट होगा फ्रॉम द अवेलेबल टेल, resultant is from available tail, from the available tail, मतलब जो टेल खाली पड़ा है, टू दी अवेलेबल हेड। तो बिल्कुल ट्राइंगल लॉ की तरह वापस ये हो गया। बस इसमें क्या है, ठीक है, इसमें दो ट्राइ मतलब दो वेक्टर से की जगह ज्यादा वेक्टर्स हैं, तो पहले वो दो वेक्टर्स को फिर थर्ड साइड ज्वाइन करने पर ट्राइंगल बनता था। इस बार, है ना, क्योंकि दो से ज्यादा वेक्टर्स है तो लास्ट साइड कंप्लीट करने पे एक पॉलीगन बनेगा, ट्राइंगल की जगह एक, है ना, पॉलीगन बनेगा। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब इस रूल का मतलब क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर है ए बार, ठीक है, और ये एक वेक्टर है बी बार, ठीक है, बी बार मान लो ऐसा है और सी बार ऐसा है, ठीक है, और मुझे इन सभी को ऐड करना है, ए बार बी बार सी बार को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करते वक्त हम क्या करेंगे, सभी को हेड टू टेल ज्वाइन कर लो। तो देखो ये वापस ए बार ड्रॉ किया मैंने, फिर बी बार को मैंने हेड टू टेल ज्वाइन किया, ठीक है, और फिर सी बार को भी हेड टू टेल ज्वाइन किया, ठीक है। और ये ज्वाइन करने के बाद ये जो वेक्टर आया कहाँ से का, अवेलेबल टेल से अवेलेबल हेड तक, ये जो लास्ट वेक्टर आ गया ना, ये हो जाएगा इन दोनों का वेक्टर, मतलब इन तीनों का वेक्टर सम। ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो वो लास्ट वेक्टर जो हो जाएगा आएगा, है ना, मतलब सभी वेक्टर्स जिनको ऐड करना है उनको हेड टू टेल फैशन में ज्वाइन करो, फिर खाली टेल से खाली हेड जो ड्रॉ करते वक्त जो लास्ट साइड बनेगा वो हो जाएगा वेक्टर एडिशन, वो हो जाएगा वेक्टर एडिशन, ठीक है। और इसमें क्या है ना, वेक्टर सब्ट्रैक्शन वगैरह, अगेन वापस उसका सब्ट्रैक्शन का भी अगर सवाल आ गया ना, तो सब्ट्रैक्शन को तुम प्लीज एडिशन की तरह ट्रीट कर लो, सब्ट्रैक्शन को तुम प्लीज एडिशन की तरह ट्रीट कर लो। मतलब अगर सवाल पूछ रहा है ए बार माइनस बी बार प्लस सी बार, तो बस, है ना, फिर क्या करना है, ए बार को ड्रॉ करना है, ठीक है, फिर ए बार को ड्रॉ करना है, फिर माइनस बी बार को ऐड कर दो, ए बार माइनस बी बार प्लस सी बार की जगह ए बार प्लस नेगेटिव बी बार प्लस सी बार ऐसा ऐड कर लो। तो ए बार ड्रॉ कर लिया, नेगेटिव बी बार हो जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस बी बार, और सी बार होगा ऐसा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ऐसा तुम, और फिर अवेलेबल टेल से अवेलेबल हेड जो वेक्टर आएगा वो हो जाएगा ए माइनस बी और सी का सम। ये छोटा सा जो वेक्टर आने वाला है वो हो जाएगा ए माइनस बी और सी। तो जब भी सब्ट्रैक्शन भी करना है बहुत सारे वेक्टर्स के साथ, तो सब्ट्रैक्शन मत करो, माइनस साइन
जो भी वेक्टर के सामने माइनस साइन है, जैसे यहाँ पे बी के सामने माइनस साइन है, वो माइनस साइन उस वेक्टर के अंदर लेके उसको उल्टा कर दो और फिर सभी को ऐड कर दो, फिर सभी को ऐड कर दो, ठीक है। तो वैसा तुम पॉलीगन लॉ लगा सकते हो। अब पॉलीगन लॉ में एक इंपॉर्टेंट सा चीज है, यहाँ पे देखो कैसे जब ए बी और सी ना एकदम पास में आ गए थे, है ना, ए बी और सी चेन बनाते बनाते लगभग, है ना, ऑलमोस्ट सी इस पॉइंट के करीब आ गया था, तो मुझे फिर ये लास्ट साइड ड्रॉ करने का जगह ही नहीं मिला, है ना। तो जैसा जितना सी और ए करीब में आता है, मतलब जितना तुम्हारा फिगर एक क्लोज्ड लूप आपस में ये क्लोज चेन बनता है, तो क्या हो जाएगा फिर क्लोज चेन जब जस्ट बनने वाला है, तब ये रिजल्टेंट जो है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। इनफैक्ट अगर परफेक्टली क्लोज चेन बन गया, इफ while adding the vectors a closed chain is formed, ठीक है, जस्ट खत्म होना, जस्ट थोड़ी देर बाकी है। इफ while adding the vectors a closed chain is formed, ठीक है, resultant will be zero, resultant will be zero, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैं ए बी सी को ऐड कर रहा था, तो ये ए वेक्टर था और ये अपना बी वेक्टर था और ये अपना सी वेक्टर था, बट ऐड करते करते सी इधर तक पहुंच गया, तो फिर जब तुम अवेलेबल टेल और अवेलेबल हेड हाईलाइट करोगे, तो यहीं पे अवेलेबल टेल होना चाहिए था, यहीं पे अवेलेबल हेड, पर उनको जब ज्वाइन करने जाओगे तो यार कुछ जगह, मतलब कुछ लेंथ ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे रिजल्टेंट ड्रॉ भी कर लिया तो तुम बोलोगे रिजल्टेंट का लेंथ ही जीरो है, क्योंकि ये एक पॉइंट की तरह ही हो गया, लेंथ ही जीरो है, और लेंथ जीरो है मतलब मैग्नीट्यूड जीरो है। तो जब मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, उसको बोलते हैं कि वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है। इनफैक्ट जीरो भी नहीं बोलते हैं, है ना, जब एक वेक्टर जीरो होता है तो हम टेक्निकली बोलते हैं कि रिजल्टेंट हो गया एक जीरो वेक्टर, ठीक है। नंबर जीरो आ रहा है तो जीरो बोलेंगे, वेक्टर जब जीरो आ रहा है ना, वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड नहीं है, तो उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, ठीक है, और जिसका डायरेक्शन नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, या रैंडम, ठीक है, कुछ भी आर्बिट्ररी हो सकता है इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो जब, है ना, फोर्स स्टार्टिंग में मतलब गाड़ी पे कोई ऐसा 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ऐसा 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और ऐसे फोर्सेस कट के जीरो आ जाएगा, बट वो जीरो क्या होगा, वो अभी भी जीरो फोर्स वाला जीरो है। 10 न्यूटन फोर्स और 10 न्यूटन फोर्स कंबाइन होके फोर्स प्लस फोर्स फोर्स ही देना चाहिए, तो कंबाइन होके अगर वो जीरो दे रहा है, वो जीरो फोर्स दे रहा है, वेक्टर प्लस वेक्टर कंबाइन होके वेक्टर देना चाहिए, तो ये जो जीरो दे रहा है वो वेक्टर वाला जीरो है। हेंस थोड़ा सा ऐसा एक टेक्निकलिटी, एक, है ना, फर्क लेके आता है, और बोलते हैं कि रिजल्टेंट जब वेक्टर जीरो होता है, हम बोलते हैं उसको कि वो एक जीरो वेक्टर हो गया, सिर्फ सादा जीरो नहीं, जीरो वेक्टर हो गया। बट वैसा देखे जाए तो मतलब वो जीरो की तरह ही बिहेव करता है, मतलब नहीं है वैसा ही बिहेव करता है ना, जीरो मतलब है ही नहीं, ठीक है, वैसा ही हो गया, ठीक है। वो अच्छा, तो ये हो गया अपना पॉलीगन लॉ, और इससे तुम, है ना, दो या तीन, मतलब दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो, तो जैसे मान लो मुझे ऐसा 4 न्यूटन और फिर ऐसा 3 न्यूटन और फिर ऐसा 5 न्यूटन, है ना, इन वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है। 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, और फिर से नीचे की तरफ 3 न्यूटन, मान लो इन वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो देखो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, चाहिए तो यहीं पे रुक सकते हैं, यहाँ तक भी ऐड कर सकते हैं। तो देखो 4 न्यूटन ये हो जाएगा, फिर 3 न्यूटन ये हो जाएगा, फिर 5 न्यूटन ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से या ये अपना रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट क्या हो गया, अवेलेबल टेल से अवेलेबल हेड तक, ये आ गया अपना रिजल्टेंट, ये हो जाएगा तीनों का वेक्टर एडिशन। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, वो पीला चीज को हाइपोटेनस रख के एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो,
ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, वो 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये कुल मिलके 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 3 का पाइथागोरस एडिशन ये हो जाएगा √3² प्लस 9²। 9² होता है 81, 3² होता है 9, तो ये हो जाएगा √81 प्लस 9 यानी कि √90। उसमें से तुम 9 को बाहर ले सकते हो, 9 का रूट हो जाएगा 3, 10 अंदर रह जाएगा तो 3√10, तो ये आ जाएगा अपना रिजल्टेंट। ठीक है, और इसका एंगल अगर बताना है तो फिलहाल ये एक नोन एंगल नहीं है, पर हमें साफ साफ दिखता है कि इस एंगल का tan थीटा है 3/9, tan थीटा ऑपोजिट अपॉन adjacent, 3/9 मतलब tan थीटा दिख रहा है 1/3, बट कौन सा एंगल का tan 1/3 है वो पता नहीं। 1/√3 होता तो हम 30 डिग्रीज बोलते थे। फिर भी जब ये एंगल पूछेंगे ना तो यहाँ पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, मतलब tan थीटा अगर 1/3 है ना तो हम एंगल कैसे बताएंगे, हम बोलेंगे ये tan को इधर ले लो तो ये ऐसा दिखेगा tan इनवर्स 1/3। ठीक है, अब tan को इधर ले लो ऐसे बोलने के लिए बोला, बट ये tan इनवर्स 1/3 एक नया फंक्शन है, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। और ये फंक्शन करता क्या है वो, है ना, वो इसको जब भी कोई पढ़ेगा ना तो इसको इससे क्या समझना है, ये बताता है कि ये वो एंगल है जिसका tan 1/3 है। ठीक है, ये वो एंगल है जिसका tan 1/3 है। तो अभी हमें वही चाहिए था ना, हमें ऐसा एंगल बताना था जिसका tan 1/3 है, हमें पता नहीं किस एंगल का tan 1/3 है, डिग्रीज में पता नहीं, बट तुम क्या लिख लो tan इनवर्स 1/3 ले लो, वो अपने आप सही आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स 1/3 ही वो एंगल है जिसका tan 1/3 है। तो tan इनवर्स 1/3 वो एंगल है जिसका tan 1/3 है। तो जब तुम्हें एंगल नहीं पता डिग्रीज में क्या होना चाहिए, तुम ऐसा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो ये आइडिया था। अब तुम, है ना, ये इतने से थियोरी के साथ तुम HCV, है ना, HC वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1, ये बुक से हम सवाल करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो HCV वॉल्यूम 1 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज, मेरा सिर बीच में नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर बता देता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, और फिर अगले क्लास में हम और वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1, फिलहाल ये ज्यादा परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए ऐड करने में आसानी पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम के कारण, बट हम अगला जो वीडियो में जो टेक्निक सीखेंगे उससे तुम कोई भी वेक्टर ऐड कर पाओगे, और वो टेक्निक का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो फिलहाल चैप्टर 2 एक्सरसाइज 1 अटेम्प्ट कर लो, इसी का सोल्यूशन भी अपलोड हो जाएगा चैनल पे। ठीक है, तो वो चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चे, और जिनको और डिटेल में जाना है, ये हमने फटाक से बता दिया उन बच्चों के लिए जो, है ना, कोचिंग भी अफोर्ड नहीं कर सके, और अगर तुम्हें डिटेल में जाना है तो तुम अपना ऐप डाउनलोड करके एड्यू ऐप विजन जेई, तो है ना, विजन जेई वाले बैच के लिए साइन अप कर सकते हो। बहुत ही कम फीस है, बहुत ही कम फीस है। ठीक है, और उसमें पूरा कंटेंट एकदम डिटेल में तुम्हें मिलेगा। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.